नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। इस समय की प्रैक्टिस क्लास भक्ति काल पे चल रही है। ये सभी प्रश्न जो हैं डॉक्टर पूरन चंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से लिए गए हैं, जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी प्रवक्ता हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? तो विकल्प में है छीत स्वामी, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी या फिर नंददास। तो भक्ति रसामृत जो है यह रूप गोस्वामी जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, आख्यान काव्य में मसनवी शैली के प्रयोक्ता कवि कौन हैं? तो विकल्प में है जायसी, सूरदास, तुलसी या फिर ईश्वरदास। तो आख्यान काव्य में मसनवी शैली के प्रयोक्ता कवि जायसी हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा जायसी। अगला प्रश्न है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप लिए। यह पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है मीराबाई, रसखान, परमानंद दास या फिर सूरदास। तो शोभित कर नवनीत लिए यह पंक्ति जो है सूरदास जी का है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। अगला प्रश्न है, जब ते प्रीति श्याम के कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कहु नींद न लीली। इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? तो विकल्प में है नंददास, सूरदास, परमानंद दास या फिर कुंभन दास। तो यह पंक्ति जो है परमानंद दास जी की है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को ईसाई धर्म की देन किसने कहा है? ईसाइयत की देन किसने कहा है भक्ति काल को? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो भक्ति काल को ईसाइयत की देन जो है कहने वाले कवि हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरी वीडियो देखने वाले भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और भी भाई बहन मुझसे जुड़ सकें। इतना ही कहना है आप लोगों से। शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, जिससे मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। मुझे पता है कि पढ़ने वाले बच्चों का समय बहुत कीमती होता है, इसीलिए मैं फालतू बात नहीं करती हूँ। फिर भी आप लोग अपनी तरफ से कर दिया करिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को इस्लामी प्रभाव कहा है, किसने कहा है? तो विकल्प में है जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम कुमार वर्मा। तो भक्ति काल को इस्लामी प्रभाव कहने वाले आचार्य जो हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना है? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन मानने वाले कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रज कोकिल कहा जाता है, किसे कहा जाता है ब्रज कोकिल? तो विकल्प में है सत्यनारायण कविरत्न, विद्यापति, सूरदास या फिर मीराबाई। तो ब्रज कोकिल जो है सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेनापति को भक्ति काल का कवि माना है, किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सेनापति को भक्ति काल का कवि मानने वाले आचार्य डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना है? विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना है? तो विकल्प में है राहुल सांकृत्यायन,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो विद्यापति को आदिकाल का कवि डॉक्टर नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? तो विकल्प में है सत्यवती कथा, पद्मावत, चंदायन या फिर मृगावती। तो अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना सत्यवती कथा है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, सत्यवती कथा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो विकल्प में है कबीर, सूर, जायसी और तुलसी। तो तुलसी जी माने जाते हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, तुलसी। अगला प्रश्न है, सूफी किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो विकल्प में है रसिक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, बेसरा संप्रदाय या फिर रुद्र संप्रदाय। तो सूफी जो हैं बेसरा संप्रदाय से संबंधित थे। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेसरा संप्रदाय। केशव दास को भक्ति काल में गिना है, किसने गिना है भक्ति काल में केशव दास जी को? तो विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पारसनाथ तिवारी या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। किसने केशव दास को भक्ति काल में गिना है? तो गिनने वाले कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है? किसको प्राप्त है? तो विकल्प में है तुलसी, सूरदास, जायसी और रहीमदास। तो यह श्रेय जो है सूरदास जी को प्राप्त है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूरदास। अगला प्रश्न है, अग्र अली नाम से रचना करने वाले कवि कौन थे? तो विकल्प में है नाभादास, धर्मदास, अग्रदास या फिर रसखान। तो अग्रदास जो है अग्र अली के नाम से रचना करने वाले कवि हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, अग्रदास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कवि कौन आते हैं? तो विकल्प में है नंददास, कुंभनदास, सूरदास या फिर छित स्वामी। तो अष्टछाप कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कवि का नाम लिया जाता है कुंभनदास जी का। तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुंभनदास। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचयिता कवि कौन है? तो विकल्प में है रसखान, मीराबाई, बैजू बावरा या फिर श्रीधर। प्रेम वाटिका के रचयिता रसखान जी हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, रसखान। अगला प्रश्न है, किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में न कर सवैया में किया है? तो विकल्प में है मीराबाई, सूरदास, कृष्णदास या फिर रसखान। तो किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीला गान सवैया में किया है? तो रसखान जी ने किया है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, कुंज की माल गरे पहिरौंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वालन संग फिरौंगी। ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो विकल्प में है रसखान, सूरदास, मीराबाई या फिर छित स्वामी। तो मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, इस पंक्ति के रचनाकार रसखान जी हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, रसखान। अगला प्रश्न है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कवि का नाम बताना है, कौन है? तो विकल्प में है रसखान, तुलसीदास, रहीमदास या फिर जायसी। तो बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीमदास जी हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, रहीमदास। अगला प्रश्न है, चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? चैतन्य संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। तो विकल्प में है वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, विट्ठलनाथ या फिर रामानुज। तो चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं चैतन्य महाप्रभु हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे?
तो विकल्प में है स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, रामानंद या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी हरिदास। हरिचरित्र किसकी रचना है? तो विकल्प में है नाभादास, लालचंद दास, लालच दास हैं, ईश्वर दास और परमानंद दास। हरिचरित्र किसकी रचना है? तो यह लालच दास की है हरिचरित्र। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुदामा चरित्र ग्रंथ के रचयिता कवि कौन हैं? तो विकल्प में है घनानंद, सूरदास, नरोत्तम दास या फिर कृष्णदास। सुदामा चरित्र, तो सुदामा चरित्र ग्रंथ के रचयिता नरोत्तम दास हैं, नरोत्तम दास। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा नरोत्तम दास। पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प में है लालचंद, काशीराम, जगनी या फिर चंदवरदाई। तो पद्मिनी चरित्र के रचयिता जो है लालचंद हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा लालचंद। अगला प्रश्न है कनक मंजरी के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है जायसी, काशीराम, स्वामी हरिदास या फिर रामानंद। तो कनक मंजरी जो है काशीराम की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा काशीराम। अगला प्रश्न है बेली कृष्ण रुक्मिणी री के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प में है कवि पृथ्वीराज हैं, लालचंद, वल्लभाचार्य या फिर रामानुज। तो बेली कृष्ण रुक्मिणी री यह जो है कवि पृथ्वीराज की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कवि व्यास रस कौलापुरी दूरहि नियर नियर बहादुरी यह पंक्ति किस कवि की है? तो विकल्प में है तुलसी, कबीर, जायसी या फिर नंददास। तो कवि व्यास रस कौलापुरी दूरहि नियर नियर बहादुरी यह जायसी जी की पंक्ति है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा जायसी। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार में कवि नहीं थे, एक कवि कौन है जो अकबर के दरबारी कवि नहीं रहे हैं? तो विकल्प में है रहीम, नरहरि बंदीजन, होल राय या फिर नागरीदास। तो अकबर के दरबारी कवि में जो नहीं थे वो थे नागरीदास। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरीदास जो है कबीर के नवरत्नों में शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कितने छंद हैं? तो विकल्प में है 150, 164, 224 या फिर 220। पार्वती मंगल में कुल कितने छंद हैं ये बताना है। तो पार्वती मंगल में जो है 164 छंद हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा 164। अगला प्रश्न है अनुखन माधव माधव सुमिरहित सुंदर भेली भलाई भेली मधाई किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है विद्यापति, सूरदास, परमानंद दास या फिर नंददास। तो यह विद्यापति की पंक्ति है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। अगला प्रश्न है सूरदास जी के सुर सागर में श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया गया है? तो विकल्प में है प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद या फिर दसम स्कंद। तो सूरदास जी के सुर सागर में श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद को आधार बनाया गया है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा दसम स्कंद। अगला प्रश्न है
गोसाई विट्ठल दास ने किस ग्रंथ की रचना की है? विट्ठलनाथ ने। तो विकल्प में है श्रृंगार रस मंडल, रस रतन, भ्रमर गीत सार या फिर इंदुमती। तो गोसाई विट्ठलनाथ ने जो है श्रृंगार रस मंडल ग्रंथ की रचना की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस मंडल। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्त कवि नहीं है। तो विकल्प में है अलबेली अली, अग्रदास, वृंदावन दास या फिर नागरी दास। कृष्ण भक्त कवि नहीं है, कौन है जो नहीं है? तो विकल्प में है अलबेली अली, अग्रदास, वृंदावन दास या फिर नागरी दास। तो जो नहीं है वो है अग्रदास, दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीजक ग्रंथ का किस भाषा में प्रणयन हुआ है? तो विकल्प में है सधुक्कड़ी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या फिर राजस्थानी। तो बीजक ग्रंथ का जो प्रणयन है सधुक्कड़ी भाषा में किया गया है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा सधुक्कड़ी। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? तो विकल्प में है 250, 400, 300, 700। तो विनय पत्रिका में जो है कुल पदों की संख्या 300 है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा 300। अगला प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। गोसाई विट्ठलनाथ ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो गोसाई विट्ठलनाथ ने श्रृंगार रस मंडल की रचना की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो विकल्प में है दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान में, मथुरा में, वृंदावन में या फिर अयोध्या में। तो सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर हुआ था। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है? तो विकल्प में है विश्वनाथ ने, गारसा दत्तासी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने या फिर स्मिथ ने। तो तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति मानने वाले हैं स्मिथ जी। तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मिथ। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में किया है? तो विकल्प में है बाल कांड, उत्तर कांड, सुंदर कांड या फिर किष्किंधा कांड में। तो तुलसीदास जी ने जो है कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के उत्तर कांड में किया है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकांड। अगला प्रश्न है निम्न में से रामचरितमानस की टीका किसने लिखी है? तो विकल्प में है महेंद्र रामचरण, हरिचरण दास, जानकी दास या फिर किशोरी दास। तो रामचरितमानस की टीका जो है महेंद्र रामचरण ने की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वयंमागत के रचनाकार कौन हैं? स्वयंमागत के रचनाकार का नाम बताना है, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है बेनीपुरी, घनानंद, सियाराम चरण गुप्त या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो यह रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आज का लास्ट प्रश्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।